नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा और आज बात कर लेते हैं कथा कांड पर। दरअसल पहले कुछ लोग देश में हिंदू मुस्लिम किया करते थे, लेकिन अब वही लोग जाति जाति करने लगे हैं, आपस में उलझकर समाज में जहर तक बोने लगे हैं और कुछ लोग तो इसे अपने लिए सियासी अवसर के तौर पर भी देख रहे हैं। हरिशंकर परसाई ने जो कहा था वो आज भी देश की सच्चाई है, जाति है कि जाति नहीं। दरअसल इटावा में बीते 21 जून को भगवत कथा शुरू हुई और शाम को यह पता चला कि कथावाचक ब्राह्मण नहीं बल्कि यादव जाति से हैं और इसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। कथावाचकों को मारा पीटा गया, उनकी चोटी तक काट दी गई, उनके बाल तक काट दिए गए, सिर मुंडवा दिया गया और यजमान महिला के पैरों में नाक तक रगड़वाई गई। इस पूरे वाक्य का लोग वीडियो भी बना रहे थे। अगले ही दिन एक ब्राह्मण कथावाचक को बुलाया गया, उनसे भागवत कथा करवाई गई और इतने में पुराना वीडियो वायरल हो गया। फिर देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया। अब इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कथावाचकों यानी मुकुटमणि और संत सिंह यादव को लखनऊ बुलाया। इसके बाद इटावा पुलिस एक्टिव हुई। कथावाचकों के साथ बदसलूकी और अभद्रता करने वाले लड़कों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। अब कथावाचक के साथ मारपीट में नया ट्विस्ट तब आ गया जब ये अगड़े बनाम पिछड़े की लड़ाई में तब्दील हो गया। दरअसल ये मामला अब यादव बनाम ब्राह्मण का हो चुका है। ब्राह्मणों ने कथावाचक के खिलाफ जाति छिपाकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। दरअसल कथावाचक मणिमुकुट यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव के पास दो आधार कार्ड बरामद हुए हैं। दोनों आधार कार्ड्स में अलग अलग नाम लिखे हुए थे और इसके बाद उनके खिलाफ फर्जी आधार कार्ड, धोखाधड़ी और अपनी पहचान छिपाने समेत तमाम केस दर्ज किए गए। उन चारों कथावाचकों पर धोखाधड़ी और जालसाजी करने का आरोप लगाया गया। साथ ही साथ महिला के पैर छूने पर अभद्रता का आरोप उन पर लगा है। अब पुलिस ने इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्मा चुकी है, तो बिहार तलक इस पूरे मामले की गूंज सुनाई दे रही है। कथावाचक की जाति को लेकर उठे इस सवाल ने इस बात पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं कि क्या स्वर्ण जाति के लोग या फिर ब्राह्मण समाज के लोग ही धार्मिक अनुष्ठान और कथाएं कर सकते हैं। एक तरफ सियासी लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर धार्मिक कार्यों से जुड़े लोग इस पर अपनी राय और मशवरा दे रहे हैं। इसी को लेकर पेश है यूपी टू बिहार कथावाचक पर संग्राम। दरअसल कथा कांड को लेकर अब जो सियासत है वो यूपी टू बिहार पहुंच चुकी है। नफरत की राजनीति का आलम यह हो चला है कि अब जाति से जाति लड़ने लगी है। बीते दिन यादव संगठन के करीब 2000 लोगों ने प्रदर्शन भी किया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारी इटावा के दादरपुर गांव के बाहर जमा हो गए और देखिए भारी मात्रा में वहां पर लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, बाइक रैली निकाल रहे थे। पुलिस के पहुंचते ही प्रदर्शनकारी उनसे भिड़ गए। भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव भी कर दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस की ओर से हवाई फायरिंग भी की गई। पुलिस ने 19 लोगों को हिरासत में लिया है और आसपास के 4 गांव में पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए बाकायदा सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। प्रदर्शनकारियों का यह कहना था कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने कथावाचक को यादव होने की वजह से पीट दिया और उनका सिर तक मुंडवा दिया। पुलिस ने पीड़ित कथावाचक के खिलाफ ही केस दर्ज किया है। खैर, यह मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मुकुटमणि के साथ जो कुछ भी हुआ वो सरासर गलत है, बेहद अपमानजनक है और निंदाजनक है। लेकिन कथावाचक ने अपनी पहचान छिपाकर, अपनी जाति को ना बताकर लोगों को गुमराह भी तो किया, लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत भी तो किया, उसे ठोस भी तो पहुंचाई। अब कौन सही कौन गलत, जाति की सियासत किसके लिए आफत है, आज हम इसी तमाम विषय पर और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन ये पूरा मामला जो है अब वो यूपी से लेकर बिहार तक, इससे पहले अखिलेश यादव ने दरअसल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसके बाद तेजस्वी यादव तक का बयान इस पर आना, तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि यूपी से लेकर बिहार तक अब ये कथाकांड जो है वो पूरी तरीके से सियासी चरम पर पहुंच चुका है। अब आपको बता देते हैं कि अब कथावाचक मामला ये है क्या, क्यों इस पर इतना विवाद गहराता नजर आ रहा है, आखिर क्या है कथावाचक का मामला। दरअसल इटावा में भागवत कथा को लेकर विवाद खड़ा हुआ। इटावा के दादरपुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर पप्पू बाबा ने भागवत कथा की बुकिंग करवाई थी। 21 से लेकर 27 जून तक भागवत कथा की बुकिंग हुई थी। 21 दिन को पहले ही दरअसल पहले ही दिन गांव में
कलश पूजन होती है, जैसे कि एक परंपरा भी है। और भागवत कथा आप शुरू करते हैं उससे पहले कलश यात्रा भी निकाली जाती है। तो कलश पूजन हुआ और इस पूजा के बाद पप्पू बाबा ने कथावाचकों से उनकी जाति पूछी। कथावाचकों ने खुद को यादव जाति का बताया। जाति जानने पर गांव वालों ने कथावाचकों की पिटाई कर दी। अब 23 जून को क्या हुआ? 23 जून को कथावाचकों की पिटाई का वीडियो वायरल होने लगा। घटना के बाद पुलिस ने अब 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस और जो प्रदर्शनकारी थे उनके बीच में वहां दादरपुर गांव में जोरदार प्रदर्शन के बीच पथराव भी हुआ और धक्का मुक्की भी हुई। इसमें 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 4 गांव में अब सर्च ऑपरेशन आरोपियों को लेकर चल रहा है। अब कथावाचक मामले में नया ट्विस्ट क्या आया है वो भी जान लेते हैं। दरअसल इटावा के कथावाचक के साथ मारपीट में एक नया मोड़ आया है, नया ट्विस्ट आया है। वो ये कि कथावाचक पर जाति छिपाकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। धोखाधड़ी और जालसाजी करने का भी कथावाचक पर आरोप लगा है। खुद को ब्राह्मण बताकर कथा करने का आरोप उन पर है। महिला के साथ पैर छूने पर अभद्रता का आरोप है और इसके अलावा कथावाचक पर धार्मिक भावना आहत करने का, उसे ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगा है। इसके अलावा मामला यही नहीं सिमटा है। दरअसल खुद को ब्राह्मण बताकर कथा करने के लिए मुकुटमणि आए थे और मुकुटमणि जब यहाँ पर पहुंचे, उनके जब सहयोगी यहाँ पर पहुंचे तो उनको भी अब जब जाति उनसे पूछी गई तो उन्होंने यादव बताया, लेकिन तब तक वीडियो वायरल हो गया था। जब तक दूसरे कथावाचक आए, ब्राह्मण कथावाचक ने कथा भी की, लेकिन तब तक ये वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया। इस पर अब पूरी तफ्तीश जो है वो जारी है। लेकिन सवाल कई सारे हैं। ये कहना कि इसको एक धार्मिक रंग दिया जा रहा है या फिर इसे जाति का आधार बनाकर कई सियासी और जो सियासतदान है वो राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो ये कहती है कि एक विशेष धर्म या फिर विशेष समुदाय या फिर विशेष जाति को ही क्या अनुष्ठान या फिर कथा करने का हक है या अधिकार है, वो ये कहते हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव भी कल मंच से भी कहते हैं और बाकायदा वो मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर देते हैं। वो कहते हैं कि बिहार में ये हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं, वो बख्शेंगे नहीं। और ऐसा होता है यूपी में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर यह होता है कि यादव समाज को क्या कथा सुनने का आप दान कीजिएगा तो फिर आपको पिछड़ी जाति या फिर आपको यादव समाज चाहिए। लेकिन अगर आप कथा सुनने और सुनाने की बात करते हैं तो कथा सुनाने के लिए क्या यादव समाज या किसी और जाति के पास अधिकार नहीं है क्या? इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव नजर आए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं सियासत दलों की तरफ से, उनमें से किसी ने भी इसका जिक्र नहीं किया कि उनके पास फर्जी आधार कार्ड मिले, उन्होंने अपनी जाति क्यों छिपाई। आपको याद होगा जब हम ज्योतिबाई फुले के बारे में जिक्र करते हैं या संत रविदास का जिक्र करते हैं, संत कबीरदास का जिक्र करते हैं, तो इनमें से कोई भी ब्राह्मण जाति से नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम उनका नाम जो है वो बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। तो सियासतदानों को यह भी सोचना चाहिए। तो अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। घोषित करने की परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीढ़ी समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी समय समय पर कभी घर को गंगा जल से तो कभी मंदिर को धुलवाकर पीड़ित समाज का मानसिक उत्पीड़न व अपमान करते हैं और अब तो सिर तक मुड़वा रहे हैं। अब यही है बीजेपी के साथ पिछड़ों के साथ जो है अन्याय हो रहा है, दलितों का अत्याचार हो रहा है। पिछड़ा समाज कथा नहीं सुना सकता, मुंडन कर दिया जाता है, नाक लगवाया जाता है। यही बीजेपी का देन है इंसान।
तो देखिए, कथावाचक की पिटाई को लेकर दरअसल अब पूरे मामले में तूल पकड़ लिया है। इस पर राजनीति भी लगातार हो रही है। इटावा में दरअसल ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर उत्तर प्रदेश से लेकर अब बिहार तक राजनीति तेज है और इसी को लेकर अब जो सियासतदान है, जो तमाम राजनीतिक नेता हैं, वो बीजेपी पर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं और इससे जो है वो ब्राह्मण वर्सेस यादव की या फिर अन्य जाति वर्सेस ब्राह्मण की तुलना इस पर कर रहे हैं और इसको एक जाति का रूप देने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ चंचल कुमार, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा हमारे साथ धर्मगुरु स्वामी बलराम आचार्य भी जुड़े हुए हैं। दोनों का मैं स्वागत करती हूं, लेकिन शुरुआत मैं स्वामी बलराम आचार्य जी से ही करना चाहूंगी। सर, ये बताइए कि इस तरीके से कथावाचक के तौर पर क्या किसी और जाति को अधिकार नहीं है क्या धार्मिक अनुष्ठान करने का या कथा करने का? आप जिस तरीके से इस पर सियासत हो रही है, क्या कहेंगे आप? क्या ये वाकई में इतना इम्पोर्टेंट है कि हम इस पर जाति पर इस पर गौर करें? ये जो सियासत हो रही है, ये क्या सही है? बलराम आचार्य जी, आवाज मिल रही है क्या आप तक? तो हमारे साथ दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं उनका रुख भी करूंगी, लेकिन इसी बीच मैं चंचल कुमार जी का रुख कर लेती हूँ। प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंचल कुमार जी, क्या दिक्कत हो गई है? मतलब अभी इसे अगर आप जिक्र करते हैं कि क्या एक विशेष जाति को ही क्या धार्मिक अनुष्ठान का आरोप है, तो बीजेपी ये कहती है कि भाई आप तो अब इसे जाति से जोड़कर देख रहे हैं। इसे जाति से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? देखिए मैडम, सबसे पहली बड़ी बात तो यह है कि एक बात भारतीय जनता पार्टी के शासन में निकल करके आ रही है, इनका संविधान में कोई विश्वास नहीं है। 26 जनवरी 1950 के बाद जब देश में संविधान लागू हुआ, तब से कोई व्यवस्था, कोई परंपरा जो पहले से हजारों साल से चली आ रही थी, वो सब एक संविधान के तहत पूरे देश में अगर आप देखें तो संविधान से देश चलने की बात हुई और हमारी परंपराएं और हमारी व्यवस्थाएं और हमारा सारा सिस्टम किसी की भी भावना को आहत न पहुंचे या किसी भी जाति, समुदाय, किसी धर्म को, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित कुछ लोग, जो अगर आप देखें पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो आज सबसे ज्यादा पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। इसी उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा, जाति है कि जाति नहीं है। आप अगर देखें उत्तर प्रदेश में एक बीजेपी के विधायक, पिछड़े समाज के योगेश वर्मा, मुख्यमंत्री के सजाती व्यक्ति ने पब्लिक प्लेस पे उनको पीटा, दौड़ा के पीटा, कचहरी में पीटा, दिन दहाड़े पीटा। तो बेचारा अपना वो विधायक अपनी FIR नहीं लिखा पाया, लखीमपुर खीरी का विधायक। तो ये जाति का फर्क है। अगर वही पीटने वाला पिछड़े समाज का होता और विधायक मुख्यमंत्री का सजाती होता तो आप कल्पना नहीं करते क्या होता। दूसरा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। नहीं, आप लखीमपुर खीरी का जिक्र कर रहे हैं, हम तो इटावा की बात कर रहे हैं ना। मैं वही बता रहा हूं मैडम। मैं सर ये मैं जाति की एक मिनट आप नहीं मैडम, मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको। मैंने कहा कि मेरा सवाल ये है आपसे कि ये तो किसी ने मना नहीं किया ना कि आप यादव है तो कथा नहीं कर सकते हैं, आप किसी और जाति के हैं तो कथा नहीं कर सकते। अच्छा मैडम, एक चीज बताओ, जाति छिपाना, फर्जी आधार कार्ड बनाना। नहीं, आपने जो प्रायर में अपनी बातें कही वो केवल भारतीय जनता पार्टी से और बीजेपी के गुंडों द्वारा वो उनको फंसाने के लिए फर्जी आधार कार्ड की बात कही जा रही है। जब आप मुझे बताओ, आधार कार्ड तो सामने आए हैं ना सर, पुलिस ने भी तो अरे वो फर्जी बना के दे दिया गया है। शासन फंसाने के चक्कर में लगा हुआ है। ये उस दिन ही तय हो गया था कि अभी नए मोड़ कई सारे आएंगे। सुनिए मैडम, सुनिए, अभी तो एक मैं बैठा था चैनल पे कल परसों, एक हमारे शिशिर चतुर्वेदी जी हैं, हिंदू महासभा के साथी हैं। आप ये कह रहे हैं कि फंसाने के लिए फर्जी आधार कार्ड बना दिए गए, आप ये कह रहे हैं? जी, हाँ, फर्जी आधार कार्ड दे दिया गया। सुनिए ना, मैं कह रहा हूं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं त्रिपाठी जी, जरा बताइएगा। मैडम पूरी बात तो आ जाने दो। नहीं ठीक है, आपने सवाल किया, उसका मैं काउंटर ले लेती हूँ ना सर। नहीं, पूरी बात तो आ जाने दो, आप पूरी बात सुनिए, बोलिए त्रिपाठी, अपनी बात कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, जल्दी से कीजिए, 10 सेकंड समय दे दो, दे दीजिए। दूसरी बात, जो जिन लोगों ने ये कुकर्म कराया, यानी जिन लोगों ने उनके मुंडन कराए, उनकी चोटियां काटी, जिनके संरक्षण में हुआ, अभी वो फरार, वो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है।
वो 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया जिनका रोल तो था, लेकिन जिनके द्वारा ये कराया गया, जो गुंडागर्दी कराई गई, जो सत्ता के मद में चूर थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया अभी तक। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। त्रिपाठी जी जरा जवाब दीजिएगा इनको। ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें फंसाने के लिए फर्जी आधार कार्ड, भाई आधार कार्ड तो इन्हीं के है ना। तिवारी जी सामने बैठे हुए हैं स्वामी जी। देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि कोई भी सनातनी व्यक्ति कथा कर सकता है, लेकिन जिस तरह से इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें कथा होती है, समाज अभी तो हम पकड़ सकते हैं, बैकवर्ड नहीं लाए। दूसरी चीज, जो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति भारतवर्ष में जो जातीय व्यवस्था है उसके तहत हर व्यक्ति किसी न किसी जाति समाज से, किसी धर्म से, किसी भी पंथ से आता है। तो सबसे बड़ा अपराध तो ये है कि हम अपना धर्म, हम अपना जाति और हम अपना पंथ छुपा के और समाज के बीच में एक नायक बन के जाएं, ये अपने आप में एक अपराध है। ये गलत चीज है। लेकिन जहां तक कथा कहने की बात है, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि उस कथा, जहां कथा हो रही थी, जो कथा के व्यवस्थापक थे, जो कथा सुनने वाले लोग आते थे, उसमें हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये आयोजित कथा नहीं था। तीसरी चीज मैं आपको बताता हूं कि मैंने जो स्पष्ट किया कि कोई भी सनातनी व्यक्ति कथा कर सकता है, लेकिन अपने आप में ये जांच का विषय है कि जो व्यक्ति कथा कर रहा था वो अपनी जाति, अपनी धर्म, अपनी संप्रदाय को छुपाने का क्या उद्देश्य था? क्या वहां करना चाहते थे? क्या वो चाहते थे कि हम इस तरह की घटना करें ताकि एक विवाद पैदा हो वहां पे? और अगर वो अपनी जाति बता के कथा बोलते तो उसमें दिक्कत क्या थी? मैं जानना चाहता हूं सभी लोगों से। इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। ये एक सामाजिक व्यवस्था थी। उस सामाजिक व्यवस्था में जो भी कथावाचक थे, जिन्होंने अपनी जाति, धर्म और संप्रदाय को छुपाया, उनकी गलती है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। नहीं, लेकिन अब मेरा इसको एक सवाल लेकर हाँ ठीक है, आप कीजिएगा सवाल। लेकिन अभी तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि क्या यादव समाज या कोई भी जाति आती है उसे बस कथा सुनने के लिए आप बुला लेंगे, आप उसे सुनने के लिए बैठा लेंगे? क्या सुनाना पाप है क्या? ये गलत, तेजस्वी यादव जी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। उनको देखिए, जनता को दिग्भ्रमित करना है, जनता को जातीय व्यवस्था में बांटना है। मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता रहा हूं कि कोई भी सनातनी व्यक्ति कथा कह सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव ने ये क्यों नहीं कहा कि क्यों वो जाति छुपाए? क्या तेजस्वी यादव कहीं जाएंगे बिहार से बाहर, भाषण देंगे तो वो अपनी जाति को छुपाएंगे, अपनी संप्रदाय को छुपाएंगे? एक तरफ सनातनी, नीरज जी, एक तरफ आप सनातनी की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ कह रहे हो जाति क्यों छुपा रहा है? जब कोई सनातनी व्यक्ति कह सकता है तो जाति पूछ के बुलाओगे क्या किसी को? कि आप कौन, अगर ब्राह्मण हो तभी आओगे कथा कहने के लिए? नहीं, कोई तो जाति की जरूरत कहाँ पड़ गई? देखिए, भारतवर्ष में जब नीरज जी मुझे आप बताइए, जाति की जरूरत कहाँ पड़ गई? नहीं, आप जब बार बार जातीय व्यवस्था की बात करते हैं, अरे भाई, जाति की व्यवस्था कौन करता है? आपको क्यों छुपा सकते हैं? तेजस्वी यादव जी अगर जाएंगे भाषण देने कहीं तो वो बोलेंगे कि हम यादव अरे नहीं। तेजस्वी यादव जी की तो बात छोड़ दो आप पहले। आप मुझे इतनी बात बता दो, इस प्रोग्राम में बोल देंगे कि हम यादव नहीं है। नहीं, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। जब एक तरफ सनातनी कह रहे हो आप, एक तरफ सनातनी कह रहे हो, तो एक तरफ जाति पूछने की बात क्यों कर रहे हो? उनको ये बोलने में यही तो डबल स्टैंडर्ड है मैडम, यही डबल स्टैंडर्ड है। नहीं, लेकिन आप ये बताइए ना, लेकिन आप ये बताइए ना चंचल जी, आप ये बताइए कि अगर नहीं सनातनी हो, हिंदू हो, ये किसी को कोई गुरेज नहीं है। बीजेपी ये कह रही है कि भाई अगर आपने इसको जाति का नाम दिया ही है, जाति का रूप दिया ही है, तो फिर आप बताकर कर लेते ना। कोई मना थोड़ी ना करता है सर, चंचल जी, कोई मना थोड़ी ना करता है। ये मुरारी बापू जी भी करते हैं कथा, तो हम ज्योतिबा फुले का भी जिक्र करते हैं, हम सब संत रविदास जी को भी सुनते हैं, हम संत कबीरदास जी को भी सुनते हैं। उनकी जाति पूछकर थोड़ी ना उन्हें लोग मानते हैं। अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई? ये अपने आप में अपराध है। ठीक है नीरज जी, आइडेंटिटी पूछने वाला कौन था? सवाल तो ये है, समाज का हम कह रहे हैं अगर हम एक तिवारी जी, अच्छा आप ये बताइए, अभी जैसे महात्मा जी बैठे हैं, सुनिए ना, अभी महात्मा जी बैठे, हम जाएंगे पूछेंगे महात्मा जी आपकी जाति क्या है? जो कथा कहने वाला है उसकी जाति क्यों पूछेंगे भाई? भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी पूछते नहीं कहते। नहीं, ये गलत परंपरा है दोस्त। यही तो हम लोग विरोध कर रहे हैं।
नहीं, इसी बात का अखिलेश जी विरोध अगर कर रहे हैं। दिल्ली यही में तो आएंगे, बीजेपी की अखिलेश जी मानसिकता अगर खराब है राजस्थान में कि जाएंगे, हम कह रहे तो हैं ये कथा जो बात वाचना है, कहने तो के लिए, भाग जाएंगे। भागवत कथा वो कहने बोलेंगे के कि मैं लिए, यादव नहीं हूँ। पूजा करने के लिए हम जाति क्यों पूछें? नहीं नहीं, छुपाने की बात क्या है? नहीं, पर एक कौन छुपाया पूछा? क्यों चंचल अरे जी? भाई हम कह रहे सवाल ये जाति नहीं है, जाति सवाल ये नहीं है किसने कि पूछा जाति कि किसने पूछी, छुपाया? किसने आप मुझे बताओ। आप बताइए, फर्जी आधार कार्ड बनाना या फिर अपनी पहचान अरे छिपाना मैडम आप हमको बताया क्यों फर्जी नहीं? आधार कार्ड पूछा किसने? ये बीजेपी अरे द्वारा फर्जी आधार कार्ड बना के फंसाने की साजिश है। आप बताओ बिल्कुल। किसी व्यक्ति को, आप कल्पना करिए तिवारी जी, हम आपकी जाति पूछ करके आपका बाल बना दें, आपकी दाढ़ी बना दें, आपकी चुटिया काट दें नहीं और नहीं, आपके अंदर खून भी न खोले आपका। आप सुनिए, अगर हम अपनी अपनी जाति छुपाते हम कह रहे हैं, जाति, अपनी हम क्या आइडेंटिटी आपकी छुपाते जाति हो, तो अपने पूछे आप में क्यों? अपराध है। जब सनातनी कह रहे हो आप, हम सनातनी है कि नहीं मुझे पहले बताओ। बिल्कुल है, तो बिल्कुल है। सनातनी तो फिर जाति क्यों पूछ रहे हो आप? नहीं, लेकिन आप अपना गलत इंफॉर्मेशन अच्छा लेना आप बताओ, महात्मा जी कानूनन बैठे तौर हैं, पे स्वामी जी बैठे हैं, वैध उनको नहीं मैं है। प्रणाम करता हूँ। सुनिए ना तिवारी जी, कानूनन तौर पर देखिए वैध तिवारी जी नहीं है भटकाइए ये। नहीं, तिवारी भटकाइए नहीं, स्वामी जी बिल्कुल बैठे नहीं हैं। भटका रहे हैं, अब बिल्कुल मुझे आपको स्वामी स्पष्ट जी बता से रहे हैं। सुनिए, मेरी आप बात सुन लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए भाई, 10 सेकंड। अभी बताइए। स्वामी जी बैठे हैं, मैं स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ। अगर मैं स्वामी जी से कुछ कथा वाचना कहना है तो मैं जाऊंगा, पहले पूछूंगा स्वामी जी कौन सी जाति के हो आप, तब आप कथा कह सकते हो। या स्वामी जी मुझे पहले बताएंगे कि चंचल जी मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, मैं फला जाति का हूँ, ये बताने की जरूरत क्यों है? यही तो मानसिकता खराब है, मैं बता रहा हूँ इसी का क्यों तो है। विरोध हम लोग कर रहे हैं भाई। मैं बता रहा हूँ क्यों है, ठीक उसका है, वजह क्यों ठीक है, ठीक है, चंचल देखिए, जी आपका आपका देश सवाल में है ना, ठीक है, मैं उन्हीं से ले लेती हूँ। बलराम आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए जी, हैं जी। धर्मगुरु के तौर पर। बलराम आचार्य जी आप बताइए जरा कि आपका क्या कहते हैं आप, क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप अगर आप सनातनी हैं तो आप जाति क्यों पूछ रहे हैं, अगर आप हिंदू हैं तो जाति क्यों पूछ रहे हैं? अब आप जाति अगर पूछ रहे हैं तो यानी कि आपके मन में कुछ गलत है। आप किसी को जाति पूछकर थोड़ी ना आप कथा कराने के लिए बुलाएंगे, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। आवाज मिल रही है बलराम आचार्य जी आपको? मुझे लग रहा है शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से हम, मैं बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं इसका जवाब नीरज जी से ले लेती हूँ। नीरज जी, आप पूछना इसलिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश एक सेंसिटिव स्टेट है। अगर वो क्या बात है सनातनी आप निकल तिवारी गए, जी। अगर वो सनातनी अभी नहीं होते, कोई आतंकवादी होते और कोई घटना हो जाती, उस समय इन लोगों का मुंह बंद हो जाता, अखिलेश यादव जी का और तेजस्वी यादव जी का। मैं बहुत पूछना सही, चाहता हूँ, बहुत सही। सुनिए सुनिए, मैं पूछना चाहता हूँ कि तेजस्वी यादव या अखिलेश जी यूपी या बिहार से बाहर। ठीक है नीरज जी, लेकिन सवाल यह भी है कि जब हम कथा कराने के नाम पर अब समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि अगर सनातनी हैं, अगर हिंदू हैं, तो फिर जाति धर्म पूछकर क्यों इसको इतना राजनीतिक तूल दिया गया। लेकिन वहीं अब सवाल यह भी है कि जब पिटाई होती है तो मारपीट के बाद अखिलेश यादव और तमाम राजनेता ये कहते हैं कि पिटाई इसलिए की गई क्योंकि वो यादव थे। तो यहाँ तो जाति का एंगल तो समाजवादी पार्टी भी जोड़ रही है। ठीक है, हम इस पर भी आगे बात करेंगे। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं और फिलहाल हम लगातार इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है ये कथावाचक की जाति पूछकर, और इस पर लगातार हो रही राजनीति पर भी हम लगातार चर्चा करें। तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बात लगातार कथा कांड पर हो रही है और इसको जिस तरीके से जातिगत एंगल इसको तमाम राजनेता देते हुए नजर आ रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें राजनीति लगातार चरम पर हो रही है। हमारे साथ इससे पहले तीनों खास मेहमान जुड़े थे, मैं सभी का शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने इस बहस में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। और अब हमारे साथ ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जुड़ चुके हैं, जिनसे खास बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी गौरव किशोर शर्मा मौजूद है न्यूज रूम से। ओवर टू यू।
सरस्वती जी भी जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में। तो देखिए, कथावाचक की लड़ाई अब पीढ़ी पर आ गई है। लगातार इस पर जो राजनीति है वो भी तेज हो गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि जिस तरीके से बीजेपी इसको जाति का एंगल या फिर धर्म का एंगल दे रही है, इसका जवाब जो है वो आने वाले समय में पीडीए जरूर देगी। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि इस जाति का एंगल आखिरकार सच पे कौन दे रहा है। सही मायने में अगर बात करें, इसको लेकर लगातार प्रदर्शन भी हो रहे हैं, इसको लेकर लगातार हम विरोध भी देख रहे हैं। इटावा में दादरपुर गांव में भी प्रदर्शन हुआ और जिस तरीके से वीडियो वायरल होने के बाद अब जो सियासत है वो भी चरम पर है। एक तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ये कहते हैं कि इसका जो जवाब है वो पीडीए देगी और आने वाले समय में अब जो जनता है वो समझ चुकी है, धर्म के आधार पर बांटना बीजेपी बंद करे। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये कहते हैं अपने मंच से और प्रतिक्रिया देते हुए इस पूरे मामले को लेकर कि अगर ये बिहार में हुआ तो हम कभी नहीं छोड़ते हैं। क्या पिछड़ा समाज सिर्फ कथा सुनने के लिए है, दान देने के लिए है, दान चढ़वाने के लिए है, लेकिन कथा सुनाने के लिए नहीं है क्या? अब कोई कथा या फिर धार्मिक अनुष्ठान क्या केवल धर्म पूछकर या जाति पूछकर ही किया जाएगा? क्या धार्मिक अनुष्ठान या सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कोई कार्य अब क्या जाति पूछकर किया जाएगा? अगर यादव समाज है तो क्या यादव जाति के लोग कथा नहीं सुना सकते हैं? लेकिन सवाल इससे इतर यह भी बनता है कि क्या इससे पहले भी, क्योंकि अगर हम जिक्र करें राम मंदिर की पहले ईंट कामेश्वर चौपाल जी ने रखी थी, वो दलित समाज से आते हैं, उनको लेकर किसी ने विरोध नहीं किया, उनको लेकर जाति कोई नहीं पूछ रहा है, बल्कि ये दुनिया जानती है। और इसके अलावा जब राम मंदिर में आरती होती है तो उनमें पुजारी जो हैं वो 2 दलित हैं, एक पिछड़े समाज से आते हैं, लेकिन उनको लेकर भी कोई सवाल नहीं होता है। तो यहाँ पर आप जाति या फिर इसे जाति के एंगल से अब सही मायने में कौन इसको जाति का रंग दे रहा है वो लोग तय करेंगे। लेकिन कथावाचक पर जो संग्राम है अब वो और चरम पर है, इस पर जो सियासत है वो लगातार चरम पर है। इससे पहले हमारे देश में ही संत तुकाराम की बात करें, संत ज्योतिबा फुले की बात करें, संत कबीरदास की बात करें, संत रविदास की बात करें, ये तमाम जो लोग जिनका नाम हम बड़ी श्रद्धा से लेते हैं, बड़े भाव से लेते हैं, इनमें से कोई भी ब्राह्मण नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इन्हें सुनते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ सुनते हैं। इसके अलावा जो मौजूदा समय में भी कथावाचक हैं, मुरारी बापू भी हैं, जिनको हाल ही में लेकर विवाद हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कथा भी सुनते हैं। तो लगातार इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ तीनों खास मेहमान भी मौजूद हैं। मैं समाजवादी पार्टी की ओर से चंचल जी के पास आना चाहूंगी। चंचल जी, जरा बताइएगा, अब इससे पहले मैंने जैसे कि जिक्र किया कि राम मंदिर की पहली ईंट भी तो कामेश्वर चौपाल जी ने रखी थी, वो तो दलित समाज से आते हैं। राम मंदिर में जो आरती करते हैं उनमें से 2 जो पुजारी है वो दलित समाज से आते हैं, एक पिछड़े समाज से आते हैं। तो यहाँ पर तो कोई नहीं पूछ रहा ना जाति, यहाँ तो जाति देखी होती तो क्या इनको धार्मिक अनुष्ठान का मौका देते? ये कौन दे रहा है एंगल? ये कौन बोल रहा है कि अगर पिटाई की है तो फिर यादव है इसीलिए पिटाई की गई है? नहीं, मैं आपसे बस आपने जो सवाल किया उसी पे ही आपने अयोध्या मंदिर की बात की। प्रभु श्री रामचंद्र जी, आपको पता होगा कि जब वहां पे ट्रस्ट बना, ट्रस्ट के मेंबर कौन कौन लोग हैं, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, उसमें केवल एक भी पिछड़े समाज का व्यक्ति नहीं है। उस मेंबर में एक भी पिछड़े समाज का व्यक्ति नहीं है। उसमें केवल एक एससी समाज के 18-19 लोगों में से एक व्यक्ति केवल है अयोध्या में जो जिसको एससी समाज, जबकि मेरी बात आ जाएंगे, मेरी बात आ जाएंगे। इसके अलावा आपने जो जिक्र किया, मैंने सिंपल सी बात कही कि जो आधार कार्ड की बात सरकार द्वारा बताया जा रहा है, पुलिस द्वारा बताया जा रहा है, पुलिस फंस चुकी है, सरकार फंस चुकी है, उसको बिना वजह एक ऐसे व्यक्ति को जिसको एक ऐसे व्यक्ति को जिसको पीड़ित किया गया, आप बताओ आधार कार्ड की बात आई कहां से? जैसे मैं बताता हूं मैडम, सुनिए ना, जैसे मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, अगर हम ये पूछते हैं कि आपका नाम क्या है तो निश्चित तौर पर जो आप नाम बताएंगे उसके बाद अगर हमें लगेगा कि अच्छा आपने तो ये बताया था, आप ये कैसे हैं, अपना आधार कार्ड दिखाइए। आधार कार्ड मैडम देखिए, कथा जो कहने वाला व्यक्ति है, सुनिए, जो कथा कहने वाला व्यक्ति है, जो कथावाचक है, वो क्षेत्र का सम्मानित व्यक्ति होता है और लोग जानते हैं उनके बारे में। सर बिल्कुल, ये झूठी, सुनिए, अब जैसे मेरे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हर कोई जानता है। अब अगर उससे पूछा जाए, ठीक है, बलराम आचार्य जी कुछ कहना चाहते हैं? कौन सा बलराम आचार्य जी बोलिए। सबसे पहले तो हमारा नाम सही कर लीजिए, मैं बलरामाचार्य नहीं हूँ। हाँ? मेरा नाम स्वामी कामेश्वर पुरी है। ठीक है सर, ठीक है सर, माफी चाहते हैं सर, ठीक है, हम सही करते हैं। कर रहा था, मुझे लग रहा है कोई और संत जुड़े हैं। नहीं, ठीक है सर, इसको सुधार करिए। ठीक है सर, क्योंकि सारा ये विवाद पहचान पर ही है।
और हमारा ही पहचान आपने खतरे में डाल दिया है। माफी चाहते हैं सर, माफी चाहते हैं, हो जाती है तकनीकी खामी या फिर कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है सर, अपनी बात रखिए आप। प्रश्न करिए तब बात रखते हैं। हाँ सर, समाजवादी पार्टी और अभी हमारे तरफ हमारे यहाँ पर पैनल में चंचल कुमार जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो जुड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप सनातन है ना, बस इतना काफी है, आप सनातन हैं, आप कथावाचक कर लीजिए, कथा करवा सकते हैं आप धार्मिक अनुष्ठान में। अगर यादव समाज को क्या अधिकार नहीं है क्या कि वो धार्मिक अनुष्ठान कराए? लेकिन सवाल ये भी है कि उन्होंने अपनी पहचान क्यों छुपाई, ये फर्जी आधार कार्ड क्यों बनवाया? सबको मैं पहले साधुवाद देता हूँ। मैं एक अपना व्यक्तिगत अनुभव कह रहा हूँ। मैं अभी पिछले साल 2024 में कथा कर रहा था लखनऊ में ही, तो ये इसी से रिलेटेड है। तो हमारे साथ में जो सेवादार उसमें एक थे, वो थे कुछ और, उन्होंने मुझे पहचान कुछ और बताई। हमने उसी श्रद्धा भाव के साथ उनका सत्कार भी किया, उनकी सेवाएं भी ली और जो दक्षिणा बनता है हमने उनको दिया। बाद में पता चला कि वो विशेष समुदाय से। मेरा एक प्रश्न है कि आप जो भी हैं, आपके होने में पहले तो कोई हीनता नहीं होनी चाहिए। मैं स्वामी कामेश्वरपुरी हूँ तो मेरे लिए गर्व का विषय है। मैं सनातनी हूँ, मेरे लिए गर्व का विषय है। रही बात इटावा में जो घटना घटी है, इसमें मेरे ख्याल से ये राजनीतिक ना करके इसको ये सामाजिक एक अपराध है, समाज के मानदंडों के हिसाब से अनुकूल नहीं है, तो शासन प्रशासन उसको देख करके चले। मैं आग्रह सत्ता पक्ष से भी करूंगा और विपक्ष से भी करूंगा। वैसे ही हमारा संगठन बड़ा कमजोर है, बात बात पे तो जाति की बातें भड़क जाती हैं। तो आप लोग कृपया करके इसको राजनीतिक का रूप ना दे करके इसको एक सामाजिक अपराध के रूप में रखे इसका समाधान करने जाएं, ठीक है कि नहीं? रही बात कथा प्रवचन इत्यादि करने के कुछ नियम बताए गए हैं। अब एक बात बताइए, नियम तो सब जगह लिखा होता है, मानता कौन है? न मानो, कौन किसको फांसी चढ़ाने जा रहा है? अनेकों ऐसे वक्ता हैं, अनेकों ऐसे विद्वान हैं, अनेकों ऐसे शिक्षक हैं, पढ़ाने वाले हैं जो पढ़ा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, लिखा भी रहे हैं। मैं थोड़ा विदा लूंगा जी, बोलिए। मैं तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप किसी को दोष देकर के सामाजिक सौहार्द को न बिगाड़े, मेरा यही आग्रह है। नहीं लेकिन बचपन की बात आपको बताऊं, मैं बिहार से आता हूँ, रहता उत्तराखंड हरिद्वार में हूँ। उस गांव में जो दुर्गा पूजन हुआ करता था, तो जो हमारे एसटी समाज के लोग हैं उसके भगत वही हुआ करते थे, उन्हीं के हम लोग पूजन करने जाते थे। तो सामाजिक संरचना पहले से बनी हुई है, सब पूजन भी करते हैं। नहीं लेकिन सर ये ऐसे भी है। ठीक है। अब एक बात और आ रही है, एक प्रश्न इसमें आया कि पिछले कुछ वर्षों में ही क्यों आया, निकल करके आया है। देखिए, समस्याएं पहले थी, अब ये निकल कर कैसे आ गई हैं? जब उसमें खोजबीन, पूछताछ या उसकी विजिबिलिटी बढ़ गई है। ये जैसे सोशल मीडिया है, कोई भी घटनाक्रम अगर कन्याकुमारी में भी होता है तो जम्मू कश्मीर पहुंचते देर नहीं लगता है। नहीं, ये आज के दौर में लेकिन क्या सवाल मेरा वही है सर आपसे कि क्या यादव समाज होने के नाते, क्या यादव जाति से होने के नाते क्या कथा नहीं कर सकते हैं? कथा की जा सकती है। आप यादव समाज की क्यों कह रहे हैं? हमारे समाज में तो कथा वो भी करते हैं जो मुस्लिम समाज थे, उनकी साधना इस तरह प्रबल थी कि बड़े बड़े श्रोता, बड़े बड़े साधु महात्मा बैठ के कथा सुनते थे। लेकिन आप इस सामाजिक अपराध को क्यों धार्मिक रंग दे रहे हैं? मेरा ये प्रश्न है। ये सामाजिक अपराध है। ठीक है, चंचल जी, समाज को दोष न दीजिए। मैडम आपने नहीं लेकिन सर ये जो उसके बाद उनका सिर मुंडवा दिया गया, उनकी चोटी काट दी गई, नहीं उसको लेकर भी तो सवाल है ना। बहन जी सुन लीजिए पहले। हाँ, बिहार में एक स्लोगन चला था, भूरा बाल साफ करो। किसने दिया था? कौन नहीं जानता है। इस एक तरह तो आप चाहते हैं कि समाज जाति का अवलंबन भी बना रहे, एक चाहते हैं कि एक जगह खत्म हो जाए। इसमें एक सवाल है मेरा आचार्य जी से, लेकिन देने की आवश्यकता है। नहीं लेकिन ठीक है, ये कोई मना नहीं करता है कि आप, ठीक है चंचल जी आप पूछेगा, ठीक है चंचल जी आप पूछेगा अपना सवाल भी, लेकिन मेरा इसमें एक एड ऑन है कामेश्वर जी, वो ये है कि कोई मना नहीं कर रहा है, आप यादव समाज से हैं। हमने इससे पहले भी कई ऐसे धर्माचार्य हैं या फिर कई ऐसे कथावाचक हैं जिनको हम स्वीकार करते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी कथाओं में जाते हैं। लेकिन बस इतना फर्क है कि वो अपनी जाति बताकर, अपनी आइडेंटिटी बताकर कि वो है कौन, अपनी पहचान बताकर आप दुनिया के सामने जाइए। आप पहचान क्यों छिपा रहे हैं? क्या आप यादव समाज से अगर आपको ये दुनिया को पता चलेगा तो दुनिया आपको कई बार पूछ चुकी है और महात्मा जी जवाब दे चुके हैं, मैं भी जवाब दे चुका हूँ। मेरी एक बात सुन लीजिए, इसमें मैं एक बात कहता हूँ। मेरा सवाल उनसे ये नहीं हुआ ना सर। का जिक्र किया था। हाँ। मैडम
आपने कबीरदास का जिक्र किया था। कबीरदास जी ने कहा था, जात ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। दूसरी बात, अभी जैसे महात्मा जी ने बताया कि मेरा ये नाम है, आप अगर बताइए इसमें कहीं जाति इनकी समझ में आ रही है कि कौन जाति के हैं? अरे सर वही तो सवाल है ना, जाति पूछी मैडम, वही सुनिए तो ना, सवाल है बात आ जाने सर। दो। देखो आपके दर्शकों को भी सवाल तो मिल जाए, जवाब तो मिल जाए। जैसे अगर मैं महात्मा जी से पूछूं, बताओ महात्मा जी आप कौन सी जाति के हैं, तो ये तो बेवकूफी वाली बात है मेरी। तो आदमी की आइडेंटिटी होनी चाहिए। जाति की बात, जो ज्ञानी है वो कथावाचक कहेगा, उसी कथा से, उसकी वाणी से उसकी पहचान होगी, उसने क्या ज्ञान दिया। अब महात्मा जी प्रवचन करते हैं तो उनके वाणी इनका परिचय बताती है। आपने कबीरदास की बात की, आपने ज्योतिबा महात्मा ज्योतिबा फूले की बात करी। आपको याद होगा 1848 में उन्होंने किस तरीके से अलख जगाई थी। आज आप जो एंकर बने बैठे हैं, आपको बता दें, अगर वो महात्मा ज्योतिबा राव फूले नहीं आंदोलन छेड़ते तो शायद आप पता नहीं आज बोल पाती कि नहीं बोल पाती। सर हम बोल पाते ना बोल पाते उसकी परेशानी आपको नहीं मैडम, नहीं, आप उसकी चिंता मत कीजिए सर कि हम बोल पाते या नहीं बोल पाते। महिलाओं हमारे बोलने की या ना बोलने की टेंशन आप मत लीजिए सर। अरे मैडम मैं कह रहा हूँ, अरे मैडम आप गलत पकड़ रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि महिलाओं को हमें तो गलत पकड़ते हैं, आप ही तो सही पकड़ते हैं, बस हमें तो गलत पकड़ते हैं सर। घूम फिर कर बस घूम फिर कर मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो समझो आप। आपने महात्मा ज्योतिबा फूले की बात की, तो मैंने महात्मा ज्योतिबा फूले ने अलग जगाई कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया जाए। पहले मनुस्मृति में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, और आज यही बीजेपी चाहती है कि पहले जैसा शासन ला के कर दिया जाए। इनकी यही तो मंशा है। आप आईडी आपसे है, ठीक है। हाँ चंचल भाई, आपसे एक प्रश्न है। जी आपने मनुस्मृति पढ़ी है? अब मनुस्मृति में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आपने पढ़ी है कि नहीं? मैं ये प्रश्न मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं ये तो कुछ चीजें जानता हूँ। ये गलत बात है। फिर आप लीजिए, मनुस्मृति को धार्मिक पुस्तक मान के चलते हैं कि नियम संविधान मान करके चलते हैं? मैं संविधान पढ़ा हूँ, मैं किसी मैं संविधान पढ़ा हूँ, संविधान के बारे में जानता हूँ। ऐसे असंख्य ग्रंथ, ऐसे असंख्य व्यवस्थाएं जो समाज में कुप्रथा थी, करना शूद्र को धन रखने का अधिकार था, और जाति व्यवस्था में बांटा गया था। ये मनुस्मृति में है कि नहीं? अगर आप उसे ग्रंथ मानते हो तो भाई आपकी बात है, आप पढ़िए महाराज जी, मुझे जरूरत नहीं पढ़ने की। नहीं, आप नहीं पढ़ेंगे तो टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मेरा भाव ये है आपको कहने का, मेरा भाव है कि आपकी जानकारी बढ़े। मैं पढ़ लूंगा, उसके कुछ विशेष सार पढ़ा हुआ है मैंने, उसके बारे में और पढ़ लूंगा। बदलते समय के साथ जो वर्ण व्यवस्था की गई आप थी, मुझे इतनी बात बता दीजिए महात्मा जी, चंचल जी, ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फूले का नाम किस लिए जाना जाता है? चंचल जी ठीक है, ठीक है, ठीक है चंचल जी, कामेश्वर जी ठीक है, उनके नाम को अस्वीकार महाराज जी ठीक है। महाराज जी मेरा सवाल आपसे ये है, मैडम अगर वो महात्मा ज्योतिबा राय फूले और सावित्रीबाई फूले जी ने अगर नहीं अलग जगाई होती, ठीक है चंचल जी, ठीक है, ठीक है, आप भी ठीक है, यही संत समाज उस बात का विरोध करता था। नहीं ठीक है, आप भी तो पिटाई के नाम पर ये बोल रहे हैं ना कि यादव है इसलिए पिटाई हुई। कीचड़ फेंके गए, नहीं आप ये कह देते हैं, आप ये बोल रहे हैं ना कि पिटाई इसीलिए हुई कि यादव थे। आप भी तो जाति का एंगल ढूंढ रहे हैं ना सर। उन्होंने लड़ाई लड़ी सर, आप भी तो जाति ढूंढ रहे हैं ना, आप भी तो यही बोल रहे हैं ना कि यादव थे इसलिए पीटा गया। कोई और जाति के होते तो पीटा नहीं जाता क्या? भीड़ मार देती है। तब ना अखिलेश जी बोले थे ना तेजस्वी बोले थे, तो इतना सामाजिक समरसता किसमें कितना है उस पर ना जाकर के हमारा आग्रह ये है कि महिलाओं के शिक्षा को किसने रोका, कैसे रोका, क्यों रोका, बिना संदर्भगत सुनी सुनाई बात पर टिप्पणी करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। ठीक है, कामेश्वर पुरी जी, ठीक है कामेश्वर पुरी जी, मेरा सवाल अच्छा ठीक है चंचल जी ठीक है, चंचल जी सुन लीजिए कामेश्वर पुरी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम समय के बदलाव की उसको देखते हुए कि समय बदल रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, आगे पीढ़ी बदल रही है और हम उसमें ढल भी रहे हैं, हम उसे स्वीकार भी कर रहे हैं। जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी कि नाई ही बाल काटेगा या जो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जो काम जिसको दिया गया था वही करेगा, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम भी देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या दिक्कत हो गई है कि अगर यादव समाज के लोग अगर कथा करेंगे, और क्या ये ऐसा कृत्य करना, उनकी चोटी काट देना है ना, उनसे नाक रगड़वाना, उनकी पिटाई करना, उनको बेइज्जत करना, और मैडम जो नाक रगड़वाने वाले लोग थे अभी सलाखों में नहीं है, वो 4 लोग तो ये समाज का कैसा व्यवहार है, ये कैसा चरित्र है? बहन जी मैं इस पे बोल चुका हूं, मैं दोबारा फिर से कह देता हूं कि एक सामाजिक अपराध है। ठीक, किसी भी समाज के द्वारा स्वतंत्र भारत में किसी व्यक्ति को जाति के नाम पर उत्पीड़न करना अपराध है, उसके लिए शासन प्रशासन की व्यवस्था बनाई गई है। एक बात। दूसरी बात, अभी सुबह ही मैं एक वीडियो वायरल देख रहा था कन्नौज से, अगर आपके पास में आया हो तो उसको देख करके एक बार फिर से डिबेट रख लीजिएगा। जाति के नाम पर
कहाँ उत्पीड़न नहीं हो रहा है, किस प्रकार से नहीं हो रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर कहा जा सकता है। मैं किसी को एंडोर्स नहीं कर रहा हूं, मेरा यही भाव है कुल मिलाकर कहने का कि भैया धर्म के आधार पर न बंटो। कहीं सामाजिक अपराध हुआ है तो उसका समाधान शासन प्रशासन को करने दो। फर्जी अगर बनाया होगा किसी ने उनका पहचान पत्र तो वो भी पकड़े जाएंगे, और इन्होंने बनाया तो ये भी दंडित होंगे। न्याय से ऊपर है क्या? क्या मैं न्याय से आचार्य जी मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पे शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, जाति के आधार पे काम हो रहे हैं। आपको याद होगा इसी उत्तर प्रदेश के अंदर एक सांसद हैं बीजेपी के, जिनके ऊपर पास्को एक्ट के तहत मुकदमा लगा। पास्को जिसके खिलाफ लग जाता है पहले गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन वहां पे गिरफ्तारी नहीं हुई जाति देख करके। आपको याद होगा योगेश वर्मा एक विधायक, बीजेपी के विधायक हैं, उनको मुख्यमंत्री के सजाती व्यक्ति ने पीटा, कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि पिछड़े समाज का व्यक्ति था पिटने वाला। तो जाति है कि जाति नहीं। महोबा में सुनिए ना, फिर इसकी जवाब दूंगा मैं, मुझे राजनीति में आने दो। महोबा में सुन लीजिए, महोबा में सुनिए, महोबा में दलित समाज का बेटा अपने पत्नी को लेके वापस जा रहा था, उससे कहा गया कि आप रुक करके चप्पल निकाल के जाइए सामने से, तो जाति है। इसके अलावा अभी कौशाम्बी में अभी चंद दिनों पहले की बात है, एक पाल समाज की बिटिया के साथ रेप होता है और उसके बिटिया के फादर को जेल भेजा जाता है। ये उत्तर प्रदेश है साहब, जाति है कि जाति नहीं? नहीं, वो आपका अधिकार है, प्रश्न करिए। सरकार से प्रश्न करने के लिए आप बिल्कुल, इसके लिए आप अधिकारी हैं, आपको करना ही चाहिए। हम तो बात कहते हैं कि क्या बोलते हैं, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। जबकि मैं लखनऊ में था, आपको मैं बताऊं चंचल जी, तो आपके कार्यकर्ताओं से हमने कहा कि मैं अखिलेश जी से मिलना चाहता हूं, मुझे मिलवाओ। ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी को ही लगता है कि साधुओं पर उनका अधिकार है। जितना हमारे लिए बीजेपी है उतना ही हमारे लिए समाजवादी है। उन्होंने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। मैं तो, मेरा पीड़ा तो ये भी है। नहीं मिले कि नहीं मिले? कामेश्वर पुरी से आपकी मुलाकात हुई? समाजवादी पार्टी के संतों का जितना सम्मान होता है आप जानते यादव से होंगे। मुलाकात हुई या नहीं हो पाई? इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, नहीं हुई मुलाकात या नहीं? दिया कि आप बात करें तो सम्मान होता है। बताइए चंचल जी। आप देखिए, आप अगर बात करें प्रभु रामचंद्र जी के यहाँ राम की पौड़ी से लेकर के राम कथा संग्रहालय से लेकर के बड़े बड़े काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने शासन में किए चाहिए। वो अयोध्या में। मुख्यमंत्री और मैं आपको बता दूं, सुनिए, और आपको बता दें, अगर वाराणसी में नहीं तो किसी से मुलाकात अगर कोई करना चाहता है तो मुलाकात का समय तो अगर होगा ही ना सर। मैं धर्मगुरु होकर के कथा प्रवचन करता हूं तो मैं कोई समाज पे एहसान नहीं कर रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होकर के समाज के धर्म के काम करते तो कोई एहसान नहीं है, उनका कर्तव्य है ये। और अभी योगी आदित्यनाथ जी अगर वो कार्य करते कोई एहसान नहीं है, इसीलिए बैठे हैं वहां पर। मैं यहाँ पर बैठा हूं इसीलिए कि मैं कार्य कर सकूं। नहीं, सिंपल सी बात है। लेकिन देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग दिखावा नहीं करते गुरु जी, और भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखावा बहुत करते हैं। आपने देखा होगा अखिलेश यादव जो थे वो ट्रंप का नाम ले रहे थे अपने संबोधन में। वो ये कह रहे थे कि जी ट्रंप जी को पता चलेगा तो बताइए इनका क्या हाल होगा कि ये यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो ये ट्रंप को बीच में लाना ये क्या है? मतलब अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश तक आप मामला रखिए, देश में है तो देश तक रखिए, ट्रंप का नाम लेकर। आपने सवाल मुझसे किया है मैडम, भाषा के आधार पर अभी कितना विवाद बढ़ गया है। कभी तमिलनाडु में था, फिर कर्नाटका में आया, फिर महाराष्ट्र में आया, आज मैं देख रहा हूँ बंगाल में भी था। तो बताइए इस पे कौन बोल रहा है, कौन खड़ा हो रहा है? देश को किस तरह बांटोगे? मेरा एक उद्बोधन हमेशा रहता है कि भाई साहब हम लोग समेटते समेटते एक किनारे पर आ गए हैं। देश दुनिया में, पूरे दुनिया में फैले थे, इकट्ठे बढ़ते बढ़ते छठते से धक्का देकर के समुद्र किनारे आ गए हैं। सनातनी चेतना अगर नहीं जागृत हुई, संगठन नहीं हुआ ना, तो समुद्र में डूबने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। आचार्य जी मेरे कुछ सवाल है, सुनिए। देखिए, बीजेपी ये काम जान के करती है। जैसे अगर आपने देखा होगा अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी मंदिर का जब शिलान्यास होना था, तब उस समय के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति जो देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं, जबकि शिलान्यास उनसे कराना चाहिए था, लेकिन नहीं कराया गया। वहीं दूसरे जब उद्घाटन हो रहा था मंदिर का, अच्छा अभी मैंने चंचल जी आपसे सवाल किया था जब उद्घाटन हो रहा था, मैडम पूरी बात तो आ जाने दो, आप बीच में बोल देते तो गुरु जी नहीं राम मंदिर सवाल पहुंच नहीं पाता है। सर सुनिए, रुकिए ना, सुन लीजिए मैडम। अब आप ये चीज गिनवाएंगे तो फिर मैं इंटरप्ट करूंगी सर आपको। जब मैंने आपसे सवाल किया कि राम मंदिर के निर्माण की पहली ईंट जब हमारी वर्तमान महामहिम बात कीजिए ना, समाज के संसद भवन, जिसके सुनिए संसद भवन का मेन संरक्षक राम मंदिर में जो पुजारी है उनमें से 2 दलित एक पिछड़े समाज का है, उसका जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन आप अरे मैडम, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव व्यक्ति नहीं है। नहीं आप फैक्ट चेक कीजिए सर, आप जाकर पूछिए सर। नहीं आपको जरूरत है सर। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं भले ही कि चलो ठीक है
बीजेपी ऐसा करती है कि अब पिछड़ा समाज जो है वो दान देने के लिए है, चढ़ावा देने के लिए है, बाकी कामों के लिए है, कथा सुनने के लिए है, कथा सुनाने के लिए है। जब आप क्या वो फर्जी आधार कार्ड के बारे में क्यों नहीं बोले? कांड किए जा रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पहचान छिपाने के आरोप में वो क्यों नहीं बोले? मैंने इनसे एक बार की इनकी जाति नहीं पूछी। पहचान छिपाने के आरोप में वो क्यों नहीं बोले? क्या अखिलेश यादव पहचान छिपाने के आरोप में क्यों नहीं बोले? कुछ भी नहीं बोले, क्यों नहीं बोले? कौन पहचान छुपा रहा है? आप बताइए ना, पहचान छुपा रहा है? जब क्यों नहीं बताया? पहचान कहां से बात आ क्यों नहीं बताया? एक कार्ड में अग्निहोत्री, दूसरे में यादव क्यों था सर? दो आधार कार्ड, एक में अग्निहोत्री, दूसरे में यादव क्यों था सर? फर्जी बनाया गया बीजेपी के द्वारा। आपके पास कोई सबूत है सर? आपके पास कोई सबूत है सर? मैडम, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठकर पैनल में डिस्कशन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी ने बनाया था। क्या सबूत है आपके पास? अरे मैडम, वो बीजेपी द्वारा साजिश के साथ फंसाया जा रहा है, ये सबके सामने बात आ गई है। क्या सबूत है? क्या सबूत है सर? आप मुझे सबूत दिखा दीजिए अभी, आप मुझे सबूत दिखा दीजिए। कहीं पर रिपोर्ट छपी है, आपके पास कोई इनपुट है? कह रही मेरा छेड़खानी भी हुई है। सुनिए ना, एक महिला को ला के सामने खड़ा किया गया, किसने खड़ा किया सर? वो खुद आई है ना। अरे आप ही लोग खड़ा करते हो भाई। अरे सर वही है ना, अब आपसे अगर सवाल कर लो तो फिर हम पर आरोप। अरे मैडम, आप बताइए ना, कौन खड़ा कर सकता है? मैं आपको ले जाकर कहीं खड़ा कर सकती हूँ क्या? बताइए, छेड़खानी आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आप किसी को मजबूर कर सकते हैं? आप बताइए। भाई कोई किसी को खड़ा नहीं करता सर, कोई किसी को खड़ा नहीं करता है। ये बेवजह की बात नहीं कीजिए। नहीं नहीं, विषय है, हुआ कि नहीं? अच्छा आप ये बताओ आचार्य जी, आप जहाँ जाओगे कथा कहने के लिए, अरे तो एक आधार कार्ड आपने फर्जी बनाया है, एक आधार कार्ड में आपका यादव है, एक में अग्निहोत्री है, क्यों है? सवाल तो इसी पर है ना सर। अरे हम सवाल नहीं कर रहे, कोई राजनीतिक दल इस पर सवाल नहीं कर रहा सर, इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है कि वो यादव है या कौन सी जाति से है, और कभी देश में इसको लेकर सवाल नहीं हुआ। अभी जोश बचा के रखिए मैडम, अभी और डिबेट करना होगा आपको, अभी एक और नया एंगल लेके आएगी। अरे सर आपका मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन अगली बार जब आप आइएगा ना तो फैक्ट चेक करके आइएगा, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और फॉल्स इन्फॉर्मेशन के साथ मत आइएगा, फॉल्स इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं, भ्रमित करने के लिए यहाँ पर नहीं। एक भी पिछड़े समाज का नहीं है जो अपने उद्बोधन। आप मुझे बताइए, राम मंदिर की पहली ईंट किसने रखी थी? राम मंदिर निर्माण में पहली ईंट किसने रखी थी, मालूम है? अरे मैडम बताइए, मैं वही बात कहना चाहता हूँ। बताइए बताइए, कहिए। आप 17 लोगों में आप बता रहे हैं 2 दलित हैं, एक पिछड़े समाज का, आप साबित करोगे इसको? आप बताइए कि पहली ईंट किसने रखी थी? आप बताइए पहले किसने रखी थी ईंट? अरे किसने रखी थी? होता तो हमारे रामनाथ कोविंद जी को बुलाया जाता। आप बताइए कि पहली ईंट किसने रखी थी? रामनाथ कोविंद जी को बुलाया जाता। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। कामेश्वर चौपाल जी थे, नहीं बोलेंगे, उनका सम्मान किया गया। अरे देश में प्राथमिकता मिलती है सर, ये ऐसे भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों का ये पहला चरित्र रहा है कि आप लोग हर किसी को धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर बांटते रहे हैं। आपका वोट बैंक है यादव ने नोटिस जारी किया। अरे सुनिए सर, ये वोट बैंक की राजनीति आप हर एंगल में मत लेकर आइए सर, कम से कम कथा करने का मामला है। आप ये मुझे बता दीजिए, आप मुझे बताइए सर। 20 मिनट बैठने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, ज्यादा हो गया है। नहीं, अब आपको ज्यादा भी लग रहा होगा क्योंकि सवाल पूछने लगे ना, अब आपको ज्यादा भी लग रहा होगा। मैडम कोई और एक आध सवाल पूछो, आप यही सवाल बार बार पूछ रहे हो। क्योंकि आप इसका जवाब नहीं दे रहे ना सर, आप जवाब नहीं दे रहे ना सर, इसका की जाति पूछ के दिखाओ। आप जवाब नहीं दे रहे ना सर, महात्मा जी की जाति पूछ के दिखाओ। जवाब नहीं दे रहे ना सर, मेरा सवाल वही रहेगा। कौन है और जाति पूछना? अखिलेश यादव जब नहीं, अखिलेश यादव जब उनको सम्मानित कर रहे हैं, आप करिए ना सम्मानित, किसने मना किया? लेकिन आप पूरी बात अगर रख रहे हैं देश के सामने तो पूरा विवाद रखिए, पूरा मामला रखिए, आधा अधूरा नहीं। मैडम अगर पिटाई हुई है उसकी निंदा हम भी करते हैं, उनके केश काटे गए, उनकी चोटी काटी गई, उनके बाल काटे गए, उनसे नाक रगड़वाई गई, ये अभद्रता है। अपना करिए ना, हमारे ये इसकी निंदा हम भी करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति पीड़ित है उसको लेकिन पहचान छिपाने पर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, वो उस पर जवाब दीजिए। पहली बार नहीं हो रहा मैडम, सुनिए, ये शासन में पहली बार नहीं हो रहा है। मैंने आपको बताया कौशाम्बी में एक पीड़िता के फादर को जेल भेजा गया। कथाकार लोग गिरफ्तार हुए हैं क्या? अरे आप बताओ, केस बना दिया फर्जी दिखा के, आधार कार्ड है, फिर एक महिला आ गई सामने कि मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था, वो भी महिला हंसते हुए कह रही है, आप ही चैनल वाले दिखाए हो। नहीं, वो प्रश्न है कि क्या उनको गिरफ्तारी हुई है क्या? अरे भाई आप गिरफ्तारी करोगे आप? पूछताछ होगी, वो जांच का विषय है। लेकिन जांच के विषय में कोई भी आता है मेरे भाई, इतना उसके लिए ऑफेंड नहीं हुआ जाता है। सरकार का काम दूध का दूध और पानी का पानी करना होता है, एजेंसियों पर भरोसा। अच्छा आप एक बात बताओ, कौशाम्बी में एक पीड़िता है, उसके साथ रेप हुआ, उसके फादर को जेल भेज दिया गया। ठीक है,
ये भी बहुत तो शुक्रिया। शासन है। ठीक है, मेरे पास समय का अभाव है चंचल जी, वरना मैं आगे भी आपकी बात रखती। ठीक है, बहुत शुक्रिया चंचल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कामेश्वर पुरी जी भी हमारे साथ जुड़े जिन्होंने अपना पक्ष रखा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। और फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।